Question: a rope of mass density 5 kg per meter and length is 10 meter is given. A force 100 Newton is applied on it. Free and is considered as x equal to 0. Find the tension in the string at x equal to 6. Question ये सुन लो आप. ये एक स्मूथ सरफेस है. ये एक स्मूथ सरफेस है, राइट? क्या सरफेस है ये वाला? स्मूथ सरफेस. ये कॉन्सेप्ट है. एक क्वेश्चन मान लो, चाहे आप इसको एक केस मान लो आप. ठीक है? अब सुनो, एक केस की स्टडी हो रही है बेसिकली ये वाला, ठीक है ना? और ये इन केसेस की स्टडी होने से ही फिजिक्स आएगी. इसके अंदर एक स्मूथ सरफेस है ये वाला. स्मूथ सरफेस के ऊपर एक रोड है, रोड इस तरीके से. स्मूथ सरफेस पे एक रोड है, ऐसे पड़ी हुई है रोड. रोड या रोप, रोप मान लो. देखो, रोप और स्ट्रिंग में फर्क होता है. स्ट्रिंग तो हमेशा मासलेस होगी. अगर कहीं पे स्ट्रिंग लिखा हुआ आ जाए तो समझ लो मासलेस है वो. और रोप लिखा, रोप का मतलब रस्सी, जो अपने घर में कपड़े सुखाते हैं हम लोग, मोटा रस्सा. रोप का मतलब वो है. उसमें स्ट्रिंग में क्या होता है, वो तो मासलेस होती है, कहीं पर भी मास नहीं होता, वो लाइट होती है. और रोप जो होती है उसमें पूरे में मास होता है. और रोप को एक रोड की तरह भी ट्रीट कर सकते हो. रोप कैन बी ट्रीटेड लाइक ए रोड. समझ आ रही है बात आपको? ये एक रोप है या फिर रोड है, एक ही मतलब है. और इसने ये बोला इसकी मास डेंसिटी 5 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर का मास 5 किलो है. अगर ये इसने लेंथ भी दे दी, इसकी टोटल लेंथ इसकी 10 मीटर है, तो ये 50 किलो की होगी. इसकी लेंथ कितनी टोटल बताओ? लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर. लेंथ इसकी 10 मीटर है. और इसकी मास डेंसिटी दे रखी है आपको. लैम्डा बोलते हैं मास डेंसिटी को. मास डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं मास डेंसिटी को. मास डेंसिटी तो मास पर यूनिट लेंथ. ये इसके अंदर 5 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर का मास 5 किलो है. हर 1 मीटर का मास 5 किलो है. इधर से 1 मीटर काट लो, उसका मास 5 किलो. अगले 1 मीटर का मास 5 किलो. तो हर 1 मीटर का मास 5 kg है. तो 10 मीटर का मास कितना हो जाएगा? 50 kg. टोटल रोड का जो मास है वो 50 kg है. इस क्वेश्चन में गिवन है ये बात. फ्री एंड वेयर फोर्स नॉट अप्लाइड इज कंसिडर्ड एज एक्स इक्वल टू 0. इसमें एक एंड पे फोर्स लगाया गया भाई 100 न्यूटन का. मान लो इस वाले एंड पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया किसी ने. ठीक है? इसके एक एंड पे 180 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया जी. इस तरीके से खींच लिया किसी ने. और एक एंड ये वाला जिसमें 100 न्यूटन लगा, और एक एंड ये वाला फ्री एंड जिस पे फोर्स नहीं लगा. इसको x इक्वल टू 0 मान लो एक बार. इसने क्वेश्चन में बोला है, कि यहाँ पे जिस एंड पे फोर्स नहीं लगा इसको x इक्वल टू 0 मान लो. अब ये बताना है कि x इक्वल टू 6 पे टेंशन कितनी होगी. यहाँ से 6 मीटर दूर इधर कहीं x इक्वल टू 6 पे टेंशन कितनी होगी. क्वेश्चन से टेंशन की वैल्यू आपको बतानी है. क्वेश्चन देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ सरफेस था, ठीक है ना? ये एक प्राइस क्वेश्चन है, आपको व्हाट्सअप करना है मुझे, ठीक है ना? इसके अंदर स्मूथ सरफेस है. पहले क्वेश्चन सुनना, अभी सॉल्व मत करना. स्मूथ सरफेस है. स्मूथ सरफेस पे एक रोड है. रोड के लिए 10 मीटर, ठीक है? और उसकी मास डेंसिटी 5 kg पर मीटर. टोटल मास 50 kg हो गया इसका. इस एंड पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है इस पे. ये वाला एंड x इक्वल टू 0, यहाँ से 6 मीटर इधर. यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं देखो, वैसे ना टेंशन हर जगह अलग अलग रहेगी. इसमें इस रोड में टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग रहेगी. क्यों रहेगी अलग अलग? मैं समझा देता हूँ. पहले मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ आपको. सपोज मान लो ये है सुकंठ. एक सांप था. एक सांप था. वो सांप सुकंठ को ऐसे ऐसे अपनी वो तो क्या, वो चोंच होती है ना उसकी, वो क्या बोलते हैं इसको? फन को दिखा रहा था ये. इसने पता क्या किया? इसने उसकी वो पकड़ी, वो मुंडी, और पकड़ खींचना शुरू कर दिया. 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया. मुंडी को पकड़ा और 100 न्यूटन का फोर्स लगा के और खींच लेगा उसको. अब मुझे आप एक बात बताऊं. इस केस में आप सांप के बारे में सोचो. सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगी? उसकी पूंछ में, बीच में, या मुंडी पे? सबसे ज्यादा टेंशन मुंडी पे होगी कि नहीं होगी? फिर पूंछ पे तो इतनी टेंशन, पीछे की तरफ तो टेंशन होगी नहीं इतनी. टेंशन तो सबसे, जैसे पीछे जाओगे टेंशन कम होती जाएगी. अच्छा मान लो सपोज सुकंठ है. हुआ ये कि सपोज ये ना, मतलब कहीं पे ऐसे पीप आके पड़ा हुआ है सड़क पे, मान लो. अब मान लो हुआ ये, यार मतलब इतना इसको दिल पे मत लेना यार, मतलब मजाक कर रहा हूँ ना. अब एक बात बताऊँ. अब हुआ ये, अब इसके साथ बैठा, नाम आपका
चिराग चिराग ने कहते कौन शराबी है, पड़ जाते हैं यहाँ पे, देखो क्या कामयाब होंगे। लेकिन अरे ये तो सुकन मेरे पास बैठता था, ये वही है यार, ये क्या, ये तो वही है, मेरे बराबर में बैठ के पढ़ता था। इसको एक काम करता हूँ, मेरा इतना तो फर्ज बनता है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, वहाँ सड़क के किनारे खींच के, कि कोई गाड़ी गुड़ी चढ़ जाएगी इसके ऊपर। अब हुआ ये, इसका हाथ पकड़ा और ऐसे खींचना स्टार्ट किया 100 न्यूटन का फोर्स लगा के। ये बताओ सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पर होगी? जहां पे फोर्स लगाया उसी जगह पे, यहां पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी, फिर कम होती जाएगी, फिर यहां पे भी होगी टेंशन, पैरों पे होगी क्या? मतलब कोई भी जो चीज है जिसमें लीनियरली मास फैला हुआ है, सांप के अंदर भी मास लीनियरली फैला हुआ था, इसकी बॉडी के अंदर भी मास लीनियरली फैला हुआ है, एक एंड पे जिस एंड पे फोर्स लगा है और एक दूसरा एंड जो फ्री पड़ा है, तो जिस एंड पे फोर्स लगा है वहां से लेके वहां तक टेंशन घटेगी। सबसे ज्यादा टेंशन वही होती है जहां पे फोर्स लगता है। यहाँ पे फोर्स लगा, सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ होगी, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगी टेंशन। आपको ये बताना है कि यहाँ से 6 मीटर पे कितनी टेंशन होगी, ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए आप इसको। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये तो एक ऐसा केस है कि एक डिफरेंट टाइप का केस है। इस वाले केस के अंदर मास फैला हुआ है, देखो एक रोड या रोप की फॉर्म में है, ठीक है, और एक एंड पे पहले जो केसेस किए थे उनमें क्या था कि ब्लॉक्स थे, ब्लॉक, और उनके बीच में मासलेस स्ट्रिंग लगी हुई थी, मतलब 2 kg का ब्लॉक दिया, 10 kg 5 kg ब्लॉक रख दिया, उनके बीच में स्ट्रिंग लगा दी, ऐसे था पहले, और उस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था। बट अब सिचुएशन अलग है, अब एक पूरी की पूरी मतलब मास जो है ना लीनियरली फैला हुआ है। एक ऐसा केस जिसमें मास लीनियरली फैला हुआ वो पहली बार आया आपके सामने, ठीक है, और इसके एक एंड पे फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का, और ये पूछा गया है कि इधर से 6 मीटर पे टेंशन कितनी होगी। यहाँ पे हर जगह टेंशन अलग अलग होगी वैसे तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, नेट फोर्स बाय नेट मास, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। इस पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 100 का, और इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 50 kg, 5 नहीं है 50 है। 5 तो मास डेंसिटी है, यहाँ पे एक यूनिट लेंथ का मास है। यहाँ पे जो टोटल मास है, मैंने बोला भी था क्वेश्चन समझाते वक्त, जो टोटल मास है वो तो 50 kg हुआ, क्योंकि 1 मीटर लेंथ का मास है 5, तो 10 मीटर लेंथ का मास है 50 kg। तो इस केस में इस रोड का जो एक्सेलरेशन होगा वो फोर्स बाय मास के बराबर हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू 100 और मास है यहाँ पे 50, इसका एक्सेलरेशन तो 2 आएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा बताइए? 2 आएगा इसका एक्सेलरेशन। तो अरे मानते हो कि नहीं मानते आप? अब एक काम करो, आप यहाँ पे ना, यहाँ पे टेंशन बताइए, यहाँ पे कट लगा दो आप, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कैंची चाहिए होगी आपको, एक कटर चाहिए आपको, वो कटर से आप ना इस यहाँ पे कट लगा दो आप, 2 रस्सी बन गई ना अलग अलग, ठीक है। यहाँ स्मूथ सरफेस बनाओ एक। ये बताइए ये इधर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसका मास कितना होगा ये बताओ आप मुझे? 30 kg होगा। और इस पार्ट का मास कितना होगा? 20 kg होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? ये 30 होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। ये बात मानते हो आप? क्योंकि ये 4 मीटर लेंथ है यार, 4 गुना 5 20 हो गया, और ये 6 मीटर लेंथ है, 5 गुना 6 30 हो गया, ठीक है। अब इस 30 kg की रस्सी की जगह 30 kg का एक ब्लॉक ही मान लो आप, 30 kg की स्ट्रिंग की जगह मान लोगे 30 kg का ब्लॉक मान लो यार। 30 kg की स्ट्रिंग की जगह क्या मानोगे आप? एक 30 kg का ब्लॉक मानोगे, और यहां पे एक और ब्लॉक मान लो आप, कितने मास का? 20 kg का, और बीच में अपनी मर्जी से एक स्ट्रिंग लगा दो आप, बीच में अपनी मर्जी से आपने एक स्ट्रिंग लगा दीजिए। ये मासलेस स्ट्रिंग है। ये कैसे स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग है। ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये अपने अपनी मर्जी से लगाई है। और इस स्ट्रिंग में अब, और यहाँ पे 20 kg वाले पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी ना, वही यहाँ पे भी टेंशन होगी, और कुछ नहीं करना इसमें। जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो इस जगह पे भी टेंशन होगी बस। अब अच्छा एक और बात बताऊं, इस पूरी रोप का जो एक्सेलरेशन था वो 2 था, ये पूरी रोप 2 के एक्सेलरेशन जा रही है। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स भी 2 के एक्सेलरेशन जा रहे हैं, ये वाला ब्लॉक भी 2 के एक्सेलरेशन जा रहे हैं, और ये वाला ब्लॉक भी 2 के एक्सेलरेशन जा रहा है भाई, दोनों 2 2 से जा रहे हैं। इसमें स्ट्रिंग में टेंशन है T की। अब सिचुएशन यही है, देखो आपके सामने है, बस 2 ब्लॉक हैं, इनके बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे,
और हम एक्सेलरेशन भी निकाल चुके हैं 2 तो यार सिंपल है, चाहे इसकी एफबीडी सोल्व कर लो चाहे इसकी एफबीडी सोल्व कर लो, एफबीडी इफेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। इसका एफबीडी इफेक्ट बना लो, इसका बना लो, किसका बनाए बताऊं? अगर 30 kg वाले का बनाए तो देखो थोड़ा आसान और हो जाएगा। 30 kg वाले का एफबीडी यहाँ पे इफेक्ट, इसका एफबीडी बनाओ और फिर यहाँ पे इफेक्ट बनाओ। एफबीडी में ना सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है टी का, बस और कुछ नहीं लग रहा है इस पे। क्या 30 kg पे कोई और फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन टाइम जो बैलेंस कर रहे हैं, मतलब उनकी वजह से कोई एक्सेलरेशन तो आ नहीं रहा, तो टी का फोर्स लग रहा है बस एक ही। कितना फोर्स लग रहा है इस पे? एक, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक्सेलरेशन कितना है 30 kg का? 2। एक्सेलरेशन दिखाओगे इफेक्ट में, फोर्स दिखाओगे एफबीडी में। अब एक बात बताओ, 30 kg की बॉडी 2 की एक्सेलरेशन जा रही है, इसका मास 30 kg, एक्सेलरेशन 2, यानी नेट फोर्स कितना लग रहा है? 60। अगर 30 किलो की बॉडी 2 की एक्सेलरेशन जाएगी, इसका मतलब नेट फोर्स 60 लग रहा है। तो नेट फोर्स 60 लग रहा है, इसका मतलब लग रहा था एक ही टी, मतलब इसका 60 का जितने भी इस पे लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट 60 है, बट जितने भी अलग तो एक ही रहा है, इसका मतलब वही 60 है, इसका मतलब वही 60 है, यानी टी की वैल्यू 60 आएगी यहाँ पे। दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? जिनको समझ आ गया खड़े करना। ओके, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स समझ में आ गया तो डन बोल दो।